नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज के न्यूज बुलेटिन की इस खास वीडियो में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी की 10 बड़ी और प्रमुख खबरें दिखाने जा रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। राजस्थान से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। पहली खबर राजस्थान से आ रही कि आंगनबाड़ी और आशा के मानदेय को 10% बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा में जब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की वृद्धि की बात कही गई तो साथ ही साथ रसोइयों के मानदेय की वृद्धि की बात भी की गई और वहां के जो पैरा टीचर्स वगैरह हैं उनके भी मानदेय की वृद्धि की बात की गई। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में कहा है कि जितने भी मानदेय कर्मी हैं उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं हैं, उनके मानदेय में भी 10% की वृद्धि की जाएगी। यानी कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आशा सहयोगिनियों को 10% बढ़ के मानदेय मिलने लगेगा। तो यह मानदेय कितना मिलेगा, तो आपको बता दें कि आंगनबाड़ी के संदर्भ से अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान सरकार की तरफ से 3000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 4500, दोनों को मिलाकर 7500 मिलते हैं। तो अगर राजस्थान सरकार अपने हिस्से का इजाफा करती है, 10% का इजाफा करती है, तो उनके मानदेय में 3000 रुपए का 10% यानी कि 300 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। अगर रोजाना के बेसिस पे देखा जाए तो 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनकी वृद्धि की जाएगी। तो आने वाले समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान में 7500 की जगह पे 7800 मिलने लगेगा। अब अगर आशा सहयोगिनी की बात करें तो उनके मानदेय में भी 10% वृद्धि करने की बात कही गई है। तो अब आशा सहयोगिनी को कितना मानदेय मिलेगा? राजस्थान सरकार की तरफ से आशा सहयोगिनी को सिर्फ 2700 रुपए मिलता है। अन्य राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर दे तो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को कोई राशि नहीं दी जाती, उनको सिर्फ इंसेंटिव पे काम करना पड़ता है। उसके स्थान पर राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने 2700 रुपए आशा सहयोगिनियों के मानदेय के रूप में रखा है। तो अगर उनके मानदेय में 2700 में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी, 270 रुपए की वृद्धि और देखने को मिल सकती है। यानी कि अब आशा सहयोगिनी को 270 रुपए और भी ज्यादा बढ़ के मिलने लगेगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही कि 13वें दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों के लिए सिद्धार्थनगर कलेक्टर परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखा। कहा है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम ऐसे ही आंदोलन पर डटे रहेंगे। धरने की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए कि बहनों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखती हैं। उन्होंने कहा कि 13 दिन से वे लगातार आंदोलन कर रही हैं और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वे आगे भी इसी प्रकार से आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर पेपर में भी बातें छपी है, खबर छपी है कि डीएम से वार्ता की गई, लेकिन डीएम से वार्ता विफल हुई। आज एक बार फिर से वार्ता की जाएगी। उनकी मांगे हैं कि जिस सुपरवाइजर और सीडीपीओ की ऑडियो वायरल हुई थी पैसे लेन देन के मामले में, अगर उन पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वे ऐसे ही धरने को जारी रखेंगी। इसके अलावा आप ये लेटर देखिए जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में चने की दाल और रिफाइंड ऑयल देने की बात कही गई। आपको बता दें कि किस लाभार्थियों को कितना दिया जाएगा उसके लिए एक पूरी लिस्ट है, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जिसमें लेटर में बताया गया है कि चिल्ड्रेन 0 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रेन होंगे उनके आपके लिए बता दें कि गेहूं 1.5 किलो दिया जाएगा। साथ ही साथ चने की जो दाल है वो 1 किलो दी जाएगी। वहीं पे जो रिफाइंड ऑयल होगी 0.45 लगभग आधे लीटर के आसपास, आधे किलो के आसपास दी जाएगी। वहीं पे आपको बता दें कि पहले नंबर पर जो बताया गया है कि 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया गया है कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उनके लिए भी वही प्रावधान है लगभग कि 1.5 किलो जो होगा गेहूं दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चने की दाल दी जाएगी और जो रिफाइंड ऑयल रहेगी उसकी कोई मात्रा नहीं दी जाएगी। यानी कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को रिफाइंड ऑयल नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ पीडब्ल्यू एंड एलडब्ल्यू आंगनबाड़ी जो गर्भवती धात्री महिलाएं होती हैं उनके लिए कहा गया है, बात कही गई है कि 2 किलो गेहूं दिया जाएगा, 1 किलो चने की दाल और वही जितना 0.455 किलोग्राम जो दिया जाएगा ऑयल दिया जाएगा। इसी प्रकार से बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि चना का दाल और जो ऑयल दिया जाएगा, खाद्य तेल दिया जाएगा, जो रिफाइंड ऑयल दिया जाएगा, आपको बता दें कि सोयाबीन ऑयल दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दाल एवं जो ऑयल दिया जाएगा उसकी परियोजनावार कार्यालय तक पहुंचा दी गई है। उसके बाद उसी हिसाब से बांटा जाएगा। लेकिन एक बात हम और भी कहना चाहेंगे, जितनी भी बांटने की बातें चली इसमें कितना ज्यादा बंडरबाज चलता है आप लोगों को भी पता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी, गुड्डो देवी थी शायद नाम उनका। उन्होंने बताया था कि वे जब अपने क्षेत्र में घी का वितरण करे, दूध और घी का वितरण करे, दूध के पैकेट का वितरण कर रही थी, तो कुछ लाभार्थी आते हैं, उसके बाद जबरन उनसे छीना झपटी करके उनके केंद्रों से सामान उठा चले जाते हैं वहां से। तो ऐसे मामले भी देखने को आते हैं। ऐसे मामले आखिर होते क्यों हैं? आपको बता दें कि जैसे ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं
इनको जब कोई भी चीजें आती हैं, जैसे पैकेट आते हैं, भी जितनी भी मात्राएं आती हैं, जैसे आपको अभी हमने बताया कि कितना गेहूं आएगा, कितना चना की दाल दी जाएगी, तो उनके अगर लाभार्थियों की संख्या वहां पर 40-45 है, तो आपको यह बता दें कि ऊपर से जो अधिकारी हैं होते हैं हमारे, वो उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सिर्फ जो 30-35 तक के ही लाभार्थियों को देते हैं, यानी कि पैकेटों की संख्या या मात्रा जो होती है उतना कम देते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं कि उतने सभी लाभार्थियों को दिखा दिया जाए, कागज पर दिखा दिया कि सभी लाभार्थियों को दे दिया गया है। अब जिन लाभार्थियों को मिल जाता है वे तो खुश होते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने को ऐसा होता है जो ग्रामीण होते हैं, उग्र होते हैं, जब उनको नहीं मिलता, हालांकि वो लाभार्थी होते हैं या नहीं होते हैं ये जांच का विषय है, लेकिन जब ऐसा होता है तो वो उग्र हो जाते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सब झेलना पड़ता है। इसमें भी आगे यही देखने को मिल सकता है जो चने की दाल वगैरह की बात कही रही है। अब आगे इसमें कितनी अच्छे तरीके से वितरण हो पाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली खबर नई दिल्ली से आ रही है कि कुपोषण खत्म करने को मिशन शुरू हो चुका है, सिंधिया ने कहा। यह नई दिल्ली में खबर छपी है। राज्यसभा में गुरुवार को महिलाओं और बच्चों के बढ़ते कुपोषण का मामला जब उठाया गया, इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से कुपोषण उन्मूलन मिशन शुरू करने की मांग की गई है। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शून्यकाल में बच्चों को और महिलाओं के कुपोषण का मामला उठाते हुए कुपोषण उन्मूलन मिशन शुरू करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही इसका शुरुआत की जाए, इस कुपोषण को खत्म करने की मिशन की शुरुआत की जाए और इन समस्याओं का समाधान किया जाए। आपको बता दें कि अत्यधिक गंभीर कुपोषण से जो ग्रस्त बच्चे हैं 10 लाख से भी कम बच्चे हैं, यानी कि काफी मात्रा में कमी आ चुकी है। जो बच्चे होते हैं कुपोषित बच्चे, उनकी संख्या में काफी कमी आई है, जिसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, हर राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत ही मेहनत और लगन से काम करती हैं, जिसकी बदौलत ही आज भारत में कुपोषण की दरें काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं। लेकिन शायद आप लोगों को भी पता है कि इतनी समस्याएं हैं आंगनबाड़ी बहनों के साथ, लेकिन सरकार उन बातों को नहीं सुनती। शायद कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ही कुपोषित होती नजर आ रही हैं। उनके पैसे के मामले इतने ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने पर विवश हो जाती हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। आपको बता दें उनको सिर्फ 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इतनी महंगाई है इस समय में, इस दौर में इतनी ज्यादा महंगाई है, उसमें अगर उनको रोजाना के बेसिस पे देखा जाए तो 100 रुपए से 150 रुपए पे काम करने के लिए विवश हैं। इसके अलावा एक खबर झारखंड से आ रही है कि झारखंड की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मांझी जी, उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय जल्द ही बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बातें उन्होंने विधानसभा में कही है। जब विधानसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय की वृद्धि की बात कही गई, तब उन्होंने कहा कि अरसे से आंदोलनरत जो सेविका सहायिका है उनके लिए खुशखबरी है कि राज्य सरकार उनका मानदेय जल्द बढ़ाने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो जोबा मांझी हैं, उन्होंने विधानसभा में यह आश्वासन दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, अन्य लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कहीं भी उन्होंने डेट का जिक्र नहीं किया कि आखिर कब तक उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। अगर आपको मानदेय बढ़ाना है तो आप एक डेट निर्धारित कर दीजिए, जैसे कि राजस्थान सरकार ने अभी कहा कि 10% मानदेय वृद्धि कर दी जाएगी, 1 अप्रैल से मानदेय वृद्धि लागू हो जाएगी। तो आने वाला समय है 1 अप्रैल बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो देखने को मिल जाएगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। उसी प्रकार से जोबा मांझी जी ने जब कहा कि आंगनबाड़ी बहनों का सहायिकाओं का मानदेय जल्द बढ़ा दिया जाएगा, तो उनको भी एक डेट निर्धारित कर देनी चाहिए थी। उसके बाद अगर मानदेय नहीं बढ़ता तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपना आंदोलन करती या फिर मांगे करती। एक और खबर उत्तर प्रदेश में चल रही, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है कि यूपी सरकार ने कहा है कि कक्षा 1 और 2 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पढ़ाएंगी और उसके बाद 3, 4, 5 यानी कि कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के बच्चों को शिक्षक पढ़ाएंगे जो टीचर होते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह मचा हुआ है, बवाल यह मचा है कि जो शिक्षा मित्र हैं वे कहाँ जाएंगे। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो आंगनबाड़ी के अंडर में काम करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसे सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।